टू इन्फेंट्स फ्रीज टू डेथ एट इलीगल क्लिनिक। क्या अर्थ हुआ? टू दो, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, यानी कि जो अभी पैदा हुए बच्चे हैं, जिसको न्यू बॉर्न बेबी भी बोलते हैं। फ्रीज का मतलब होता है ठंडा करना या जमा देना। जैसे कि पूछा जाता है कि भाई आपके घर में कौन सी कंपनी का फ्रिज है, तो फ्रिज का क्या काम होता है? चीज़ों को ठंडा करना या जमा देना। डेथ का मतलब मृत्यु, और जब फ्रीज टू डेथ एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है ठंड की वजह से मृत्यु हो जाना। एट इलीगल क्लिनिक, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, और क्लिनिक का मतलब तो आप जानते ही हो, जहाँ पे इलाज किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल, उसको आप समझ सकते हो। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि एक गैर कानूनी क्लिनिक में ठंड की वजह से 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट फाइल्स केस अगेंस्ट फेक डॉक्टर्स। हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग फाइल करता है, दर्ज करता है केस अगेंस्ट, विरुद्ध, फेक का मतलब होता है फर्जी या जाली या नकली, डॉक्टर्स। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है डॉक्टर को। तो क्या सेंस हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करता है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि आखिर क्या घटना हुई। Shamli, the health department has filed a case against unlicensed practitioner. The health department यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने हैज फाइल्ड दर्ज किया है एक केस अगेंस्ट, विरुद्ध, अनलाइसेंस्ड। अनलाइसेंस्ड मतलब जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ऐसा ये प्रैक्टिशनर था, मेडिकल की प्रैक्टिस करता था, क्लिनिक चलाता था, जिसका नाम था नीतू कुमार। हु वॉज अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन मंडे को, फॉलोइंग, किस बात के चलते? द डेथ ऑफ 2 न्यू बॉर्न, 2 नवजात बच्चों की मृत्यु के चलते। न्यू बॉर्न का मतलब नवजात। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, ड्यू टू का मतलब के कारण, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, और कोल्ड का मतलब ठंड, अत्यधिक ठंड के कारण। एज द एयर कंडीशनर वॉज लेफ्ट अनरेगुलेटेड ओवरनाइट, क्योंकि जो एयर कंडीशनर था, जो एसी थी, उसको ओवरनाइट, पूरी रात अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम नहीं किया गया। एट नीतू कुमार्स क्लिनिक इन यूपीज़ शामली डिस्ट्रिक्ट, नीतू कुमार के क्लिनिक में, उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में। तो टोटल का अर्थ जो है आपको पता लग ही गया होगा। कहना ये चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में नीतू कुमार का एक क्लिनिक है, उसके अंदर 2 नवजात बच्चे एडमिट थे, और उस क्लिनिक के अंदर जो है एसी को अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया, यानी कि एसी चला दिया और उसके टेम्परेचर को कम नहीं किया, जिसकी वजह से ठंड के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसी के चलते नीतू कुमार को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसके ऊपर केस दर्ज किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। द इन्फेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, ये जो इन्फेंट हैं, ये जो बच्चे थे, नवजात बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई, बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, ये अलग अलग परिवारों से बिलोंग करते थे, यानी कि अलग अलग परिवारों के थे। वर बोर्न इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कैराना ऑन September 23, और ये बच्चे जो है कैराना में जो सरकारी हॉस्पिटल है, 23 मार्च को ये वहाँ पे पैदा हुए थे, यानी कि एक परिवार के नहीं थे, अलग अलग परिवार के थे। दे वर शिफ्टेड टू द प्राइवेट क्लिनिक ऑपरेटेड बाय नीतू कुमार 38 द सेम डे फॉलोइंग डॉक्टर्स एडवाइस। और दे वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर दिया गया था, उन बच्चों को, यानी कि न्यू बॉर्न्स को जो है शिफ्ट किया गया था टू द प्राइवेट क्लिनिक, इस प्राइवेट क्लिनिक में ऑपरेटेड, जो चलाई जाती थी, बाय नीतू कुमार के द्वारा, जिसकी उम्र है 38 साल। द सेम डे, उसी दिन, फॉलोइंग डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करते हुए, यानी कि डॉक्टर ने सलाह दी थी और उसी के चलते इन दोनों बच्चों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में, जो कि नीतू कुमार के द्वारा चलाया जाता था, उसमें इन बच्चों को एडमिट करा दिया गया था, शिफ्ट करा दिया गया था। मोहम्मद नाजिम, वन ऑफ द विक्टिम्स फादर, मोहम्मद नाजिम, वन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, पीड़ित, या यहाँ तो मृतक ही है। तो मोहम्मद नाजिम यानी कि उन मृतक में से एक का पिता एलेस्ड, आरोप लगाता है
है नहीं, उन्होंने आरोप लगाया नाजिम ने दैट आफ्टर सेटिंग द एसी एट लो टेम्परेचर, कि एसी को लो टेम्परेचर पे सेट कर देने के बाद नीतू एंड अदर स्टाफ मेंबर्स वेंट ऑफ टू स्लीप। नीतू और दूसरे जो स्टाफ मेंबर थे वेंट ऑफ का मतलब चले गए, ठीक है, गो ऑफ की सेकंड फॉर्म में वेंट ऑफ, चले गए टू स्लीप, सोने के लिए। तो मोहम्मद नाजिम ने बताया कि एसी को लो टेम्परेचर पे सेट करके नीतू कुमार और जो दूसरा स्टाफ मेंबर थे वो सोने के लिए चले गए। बोथ बेबीज वर फाउंड डेड, दोनों ही बच्चे मृत पाए गए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इनसाइड द नर्सरी, नर्सरी के अंदर, व्हेन दियर पेरेंट्स वेंट टू सी देम, जब उनके माता पिता उनको देखने के लिए गए। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। द फैमिलीज प्रोटेस्टेड एंड डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन, जो फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, धरना देना। एंड डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन, और डिमांड की किस चीज़ की? स्ट्रिक्ट एक्शन की। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर और एक्शन का मतलब कार्यवाही। तो उन बच्चों के जो माता पिता थे, जो फैमिलीज़ थी, उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की, स्ट्रिक्ट एक्शन की जो है मांग की। सर्किल ऑफिसर अमरदीप मौर्य सेट, जो सीओ हैं, देखिए सीओ की फुल फॉर्म होती है सर्किल ऑफिसर, जो सर्किल ऑफिसर हैं अमरदीप मौर्य, उन्होंने कहा बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, एक शिकायत के आधार पर वाई फैमिलीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों के परिवारों के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर एक केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट नीतू अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शंस, तो एक केस जो है दर्ज किया गया है नीतू के खिलाफ अंडर से इंडियन पिनल कोड सेक्शन। इंडियन पिनल कोड का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता और सेक्शन का मतलब धाराएं। तो भारतीय दंड संहिता की धाराओं कौन कौन सी? 304, 304 जो धारा होती है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि किसी की मृत्यु लापरवाही की वजह से कर देना, ये धारा उसके लिए होती है। इस धारा में केस दर्ज हुआ है उसके ऊपर। 419 यानी 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का मतलब होता है छद्मवेश, है नहीं, वेश बदल कर। तो 419 धारा में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। एंड 420 चीटिंग, और 420 में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है एट कैराना पुलिस स्टेशन, कैराना पुलिस स्टेशन में। एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर शामली, यानी कि एडिशनल मेडिकल ऑफिसर शामली ने कहा है, जिनका नाम है डॉक्टर विनोद कुमार, समझ रहे हैं? एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है नहीं, शामली, जिनका नाम विनोद कुमार है, उन्होंने बताया दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, कि जांच के दौरान इट वॉज फाउंड, ये पाया गया दैट द डॉक्टर वॉज फाउंड टू बी ऑपरेटिंग विदाउट ए लाइसेंस, कि ये जो डॉक्टर था तो ये ऑपरेट कर रहा था, यानी कि क्लिनिक को चला रहा था विदाउट ए लाइसेंस, बिना एक लाइसेंस के, यानी कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था और ये क्लिनिक जो है चला रहा था। एंड ए मेडिकल डिग्री, और इसके पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं थी, ठीक है। तो कितनी बड़ी जो है मतलब ये गलत बात है कि मेडिकल डिग्री भी नहीं थी और कोई क्लिनिक को चलाने का लाइसेंस भी नहीं था, उसके बाद भी ये चला पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी तो गलती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ये भी शो करती है कि जो हमारा शासन प्रशासन है वो भी उतना ध्यान शायद नहीं दे पाया कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये बिना डिग्री के और बिना मेडिकल मतलब ये क्लिनिक के लाइसेंस के इसको चला पा रहा था। और इसकी इस नेग्लिजेंस की वजह से, इसके इस दुस्साहस की वजह से 2 बेचारे न्यूबॉर्न्स की जान चली गई। द क्लिनिक हैज़ बीन सील्ड, क्लिनिक को जो है सील कर दिया गया है। एंड नीतू हैज़ बीन चार्ज्ड विद सेक्शन 15, 2 and 3, और नीतू को जो है सेक्शन 15 में 2 and 3 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो कि 1956 है, उसकी सेक्शन 15, 2 and 3 में इसको जो है चार्ज किया गया है, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये इस तरह की न्यूज़ थी। तो भाई इसमें जो ये नेग्लिजेंस सामने आया है
ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ये खुद भी कभी हिम्मत इस तरह की क्लिनिक चलाने की ना कर पाएँ, और दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर इस तरह से करोगे तो इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दूसरे लोगों की जान से खेल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? चाहे तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कमेंट करने में लेजी फील करते हो, तो मन करे तो कर देना, नहीं करे तो कोई बात नहीं यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।